Hello friends, welcome to MRB Tech. In previous video, we have learned about half adder circuit and how to design and K-map. And today we will learn about full adder circuit. तो इससे पहले मैं पिछले वीडियो का थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाफ एडर सर्किट में हम लोग दो बिट के बाइनरी डेटा को ऐड करते हैं और आज हम फुल एडर सर्किट में देखेंगे कि 3 बिट्स के डाटा को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 0 1 1 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 0 1 0 1। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में एक देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे 7 5 9 एंड 1 0 1 ऐड करते हैं। तो इसमें देखिए 9 + 1 0 और इसमें जो 9 + 1 10 होता है, तो 10 का जो 1 है ये कैरी के तौर पर हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये 5 6 हो जाता है और 6 + 0 6 और फिर नेक्स्ट में करते हैं 7 + 1 8। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसी प्रकार का कुछ बाइनरी नंबर सिस्टम में भी चलता है। तो चलिए देखते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 + 1 2 होता है। 2 को हम लोग लिखते हैं 1 0। तो इसमें 0 आ जाएगा और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। यहाँ से 1 आ गया कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो गया हमारा 3 बिट का डाटा। 3 बिट के डाटा में देखिए फिर से 1 + 1 + 0, ये भी 2 होता है। तो 2 का लिखेंगे 0 और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड वापस। तो इसमें भी देखिए इसी प्रकार से हमारा यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2 का 0 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड, 2 का वापस से 0 कैरी फॉरवर्ड। यहाँ हो गया 3 बिट के डाटा में 3 बार 1 1 हो गया। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 3 को लिखते हैं 1 1 1 1 का यहाँ 1 हो गया और इसका वापस से एक कैरी फॉरवर्ड आगे जाएगा, ताकि कुछ नहीं तो यहाँ पर हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में जोड़ते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी इसी प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग इसका केस स्टडी और ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इसमें एक नंबर हो गया ये हमारा ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा नंबर आ जाएगा हमारा ये कैरी फॉरवर्ड वाला, कैरी इन ले लेते हैं हम लोग। चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमारा इनपुट्स हो जाएगा ए बी एंड कैरी इन, कैरी इनपुट। और यहाँ देखिए जब 1 1 को हम लोग ऐड किए थे तो एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था, जिसको कि हम लोग कैरी आउट से कर लेंगे। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैरी आउट। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ ऐड किए थे तो ये सम आया था, तो सम ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग केस देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस 4 केस में हमारा कैरी, मान लेते हैं कि हमारा कैरी इन जो है 0 0 है और वापस से एक बार 0 है तो ये 1 भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 0 ही हो हमेशा। तो फिर से नेक्स्ट केस में ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड लास्ट हो गया 1 1 1। तो चलिए देखते हैं। 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 होगा और कैरी इन भी 0 है तो 0। तो इसका सम हो जाएगा 0 एंड कैरी आउट भी हो जाएगा 0। 1 एंड 0 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 1, सम हो गया इसका 1 और कैरी आउट कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे भी 1 0। इसमें देखिए 1 + 1 2 और इसका कैरी फॉरवर्ड में 1 आ जाएगा। जहाँ यहाँ पर जैसे हम लोग देखे थे कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया था, तो इसमें भी हो जाएगा 1 + 1 0 वहाँ आया था तो 0 भी यहाँ डालेंगे 0 और इसका कैरी आउट हो गया 1। वापस से यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, कैरी आउट 0। 1 + 1 0 और 0 + 0 0 होता है तो कैरी आउट एक आ जाएगा 1। इसमें भी इसी प्रकार से सम आ जाएगा 0, कैरी आउट 1। इसमें देखिए तो 3 बिट्स का डाटा है तो और तीनों 1 1 है तो इसका सम हो जाएगा 1 और कैरी आउट भी 1। ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल।
चलिए अब हम लोग इसका के मैप से समझते हैं और फिर इसका सर्किट सिंबल और सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो के मैप में हम लोग पहले लेते हैं कैरी आउट के लिए। तो ये यहाँ देखिए इनपुट में 3 बिट है, तो 3 बिट के लिए हम लोग के मैप बनाएंगे, जिसमें आएगा 2⁻³ इज इक्वल टू 8 सेल्स। तो इसका 8 सेल पहले बना लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग ले लेते हैं A, B एंड C इन, कैरी इन। तो अब देखिए इसमें कैरी आउट में 1 1 कहाँ पर है, एक ये 1 हो गया, तो यहाँ A और B 1 1 है। पहले इसका हम लोग ये लिख लेते हैं सिंबल 1 1 1 0, और इस कैरी इन हो गया 0 एंड 1। तो जब A B 1 1 है तो कैरी आउट 1 है, A और B 1 1 है तो कैरी आउट है 1। फिर देखिए यहाँ B 1 और C इन 1 है, तो B कहाँ पर 1 है, B देखिए यहाँ 1 है और कैरी इन भी 1 है, यहाँ 1 है, तो ये हो गया 1 एंड फिर से देखिए अब नेक्स्ट 1 यहाँ पर है, A 1 है एंड C इन भी 1 है, तो A हो गया यहाँ पर 1, सॉरी दोस्तों ये वाला यहाँ है, A यहाँ 1 है और C इन भी 1, तो ये आ गया। और इसका पिछला जो था ये B 1 और C इन 1, तो B यहाँ 1 है और C इन यहाँ 1 है, तो ये हो गया। और लास्ट का देखिए जब हमारा A B और C इन तीनों 1 है तो यहाँ हो गया। तो अब इसका हम लोग पेयर बनाएंगे और फिर इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इसको लेंगे, लेकिन नॉर्मल से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको पेयर नहीं लेंगे। तो पहले ये तीनों ग्रुप के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। सी आउट इज इक्वल टू, देखिए इसका हो जाएगा इसका आ जाएगा, देखिए A और B 1 1 है तो AB प्लस, इसके लिए देखिए इस ग्रुप के लिए हो जाएगा C इन 1 है तो CI इंटू, इसमें देखिए कौन सा सेम है तो B सेम है तो B प्लस, इस ग्रुप के लिए अब हम लोग देखते हैं CI इंटू, इसमें कौन सा है A। तो अब देखिए सी आउट इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है AB प्लस CI इंटू A एक्सोड B। इसको हम लोग आगे सॉल्व करके बताएंगे या फिर हम आपको दूसरे तरीक़ा से बता देते हैं। हम लोग इसको पेयर नहीं बनाएंगे, सिंगल सिंगल मान लेंगे। इस तरह से अगर लिखें हम लोग तो आ जाएगा सी आउट इज इक्वल टू AB प्लस इसका लोकेशन C इन इंटू में हो जाएगा A डैश, A देखिए 0 है और B 1 है तो A डैश B प्लस इसका देखिए C इन और इसका आ जाएगा A B डैश। तो अब इसका हम लोग जानते हैं, जब इसका नेक्स्ट में जो होता है सी आउट इज इक्वल टू आ जाएगा AB प्लस C इन कॉमन इंटू में आ जाएगा A एक्सोड B। ये आ गया इक्वेशन 1। अब हम लोग सम के लिए इक्वेशन देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग इसी प्रकार बना लेंगे। AB C इन, तो अब इसका देखिए इसका हम लोग बना लेते हैं के मैप और इसका ये फिल कर देते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारा 1 1 1 1। और जब भी हमारे पास ऐसा के मैप अगर बने तो इसको हम लोग कहते हैं चेकर बोर्ड पैटर्न। तो चेकर बोर्ड पैटर्न का हम लोग नॉर्मल साइज़ का इक्वेशन हम लोग सीधा लिख सकते हैं A एक्सोड B एक्सोड C इन। ये हो गया हमारा चेकर बोर्ड पैटर्न का इक्वेशन। तो चलिए अब हम लोग सर्किट सिंबल बना लेते हैं। 3 इनपुट है तो पहले ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम का आउटसाइड, 3 इनपुट हो गया हमारा A B एंड C इन।
और इसका हमारा 2 आउटपुट आएगा। पहला तो आ गया हमारा कैरी आउट और ये हो गया सम, ये हो गया हमारा सर्किट सिंबल। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इससे। सर्किट डायग्राम, तो पहला इक्वेशन हमारा सम के लिए हो जाएगा। सम के लिए इक्वेशन निकाला था हमारा ए XOR B XOR C, और कैरी आउट के लिए हम लोग इक्वेशन निकाले थे A.B प्लस C इन इंटू A XOR B। तो सम के लिए 3 इनपुट है, A B एंड कैरी इन। तो इन दोनों का पहले XOR लेंगे। ये हो गया हमारा A XOR B एंड C के साथ XOR। ये आ गया हमारा सम। अब कैरी आउट के लिए देख लेते हैं। पहले हमारा A.B है, A.B ये हो गया हमारा A.B प्लस यही हमारा सम है। सम के लिए हम लोग और गेट लगाते हैं, तो और गेट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा कैरी आउट और ये हो जाएगा हमारा इनपुट इसके साथ। और दूसरा देखिए यहाँ क्या है, कैरी इन के साथ A XOR B। A XOR B हमारा यहाँ है और कैरी इन के साथ एंड गेट लगेगा, तो कैरी इन के साथ एंड गेट। ये हो गया हमारा कैरी इन के साथ एंड गेट, और ये चले जाएगा और गेट का इनपुट में। तो अब इसका हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, A XOR B XOR C एंड कैरी आउट हो गया हमारा A.B प्लस C इन इंटू A XOR B। थैंक यू दोस्तों। आगे और भी इस तरह का नॉलेज के लिए हमारा चैनल MR BTech को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।